ये नया खेल है, फिर से 1.5 लाख करोड़ का घोटाला। नोट लॉन्चिंग में 2000 की नोट लॉन्चिंग में 5 लाख करोड़ का घोटाला था। 2000 का नोट रिवर्स लेने में 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इस पर कोई डिबेट नहीं होगा, गोदी मीडिया डिबेट नहीं करेगी, कहीं कोई सवाल नहीं उठाएगा, कहीं कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि सिस्टम नरेंद्र मोदी के हाथ में है। अब रह गई बात यह कि आखिर ऐसा क्यों और इस समय ही क्यों। सबसे बड़ा कारण है इस समय नोट बंद, मतलब 2000 का नोट वापस लेने का, कि नरेंद्र मोदी ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब वो इससे ज्यादा सत्ता में नहीं रह सकते, झोला उठाने का टाइम आ गया है। और झोला उठा करके सीधे गुजरात जाएं, इस व्यवस्था में लग चुके हैं। $3 लाख करोड़ का घोटाला भी कर लेंगे और 2000 करोड़ 2000 के नोट में जो घोटाले किए गए लॉन्चिंग से लेकर अब तक, वो सब पर पर्दा भी पड़ जाएगा, सबूत भी मिट जाएगा और नरेंद्र मोदी के जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। एक पंथ दो काज, यह है नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी, प्लानिंग। फिर वही बात कि भारतीय जनता पार्टी में तो कोई है नहीं जो बोले, या फिर अगर कोई ऐसा है जो ये मेरे इन सवालों पर बोल सके, जवाब दे सके या सवाल उठा सके कि इसे साबित कैसे कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है, साबित नरेंद्र मोदी खुद ही कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी ही साबित कर रहे हैं विद प्रूफ। और अब वो मान चुके हैं कि शायद रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके जाने का टाइम आ गया है। सीधे चुनाव में जाकर के नरेंद्र मोदी जीत नहीं सकते। नरेंद्र मोदी अभी मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर मार्गदर्शक मंडल में चले जाते तो अगली सरकार तो इनकी बननी नहीं है, अगली सरकार किसी और की बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बची रहती अगर ये मार्गदर्शक मंडल में चले जाते, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। जिसको इन्होंने बनाया है ना काले धन के जरिए, उसी काले धन पर ये जाएंगे, उसी काले धन के लिए जाएंगे और सब लीप पोत करके चौका देकर जाएंगे। कहते हैं गांव में एक कहावत है ना कि सब लीप पोत के चौका दे दिया, तो वो करके जाएंगे नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं, मेरे ख्याल से 180 के बाद ये आगे लेके गए हैं अगर माना जाए, या जो भी। फिर से ये दहाई के आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी को सीमित कर देंगे। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, मानते नहीं हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दहाई में ही सीट मिलेगी, 99 से नीचे चाहे जितना मिल जाए। और यह तय है, और यह बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और इसीलिए तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए नोट वापसी का कांड किया इन्होंने, इसीलिए और भी बहुत से ऐसे काम करेंगे जिससे आपको लगेगा कि अब नरेंद्र मोदी जाने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, अगर वो इतना बिगाड़ने और इतना नाश करने के बाद भी चले जाएं तो देश का भला ही होगा। मेरे दोस्त, जाते जाते एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे संसद भवन का उद्घाटन, पहली बात तो लाखों लाख लोगों की लाशों पर बना है संसद भवन, जो नरेंद्र मोदी ने बनवाया है।
आप पूछोगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे दोस्त, ये उस पीरियड में बना, उस पीरियड में इसको पैसे अलॉट किए गए, इसको बनवाना शुरू किया गया। इसकी शुरुआत जो होती है इन्होंने किया था, वो पीरियड वो था जब लाखों लाख लोग मर रहे थे। तो ये लाखों लाख भारतवासियों की लाशों पर बना है ये संसद भवन, जो नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। इसके परिणाम क्या होंगे वो अलग बात है, ये पहले भी मैंने कहा था। देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि जो मर रहे थे हम उन्हें बचाएं, लेकिन देश नरेंद्र मोदी संसद भवन बनवाने में लगे हुए थे, सेंट्रल विस्टा बनवाने में लगे हुए थे। चलिए, वो तो बन के तैयार हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ना तो उसके शुरुआत करने में रामनाथ कोविंद को बुलाए, हक उनका ही था, और ना ही अब उसके उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को बुलाएंगे, हक उनका ही है। मैं कानून की बात छोड़ दीजिए, कानून क्या कहता है, संविधान में क्या लिखा है, उसकी प्रोसीडिंग्स क्या है, मैं उस पर नहीं जाता। मैं तो बस एक सवाल करता हूं कि जिस सम्मान की लड़ाई लेकर के स्मृति ईरानी संसद में बोल रही थी, कान फट गए थे यार सुन के, माफी मांगो माफी मांगो। क्या ईरानी महारानी आकर के देश के सामने ये बताएंगी कि क्या ये द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं है? ये उनका अधिकार भी है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है, ये उनका धर्म भी है। उद्घाटन तो उन्हीं को करना चाहिए, उनके हक को नरेंद्र मोदी छीन रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की बात अगर करें तो जो आदमी संडास का उद्घाटन करने चला जाता है, जो आदमी पुलिया, छोटी छोटी पुलिया का उद्घाटन करने चला जाता है, वो आदमी इतने बड़े संसद का उद्घाटन नहीं करेगा, ये अवसर छोड़ेगा, ये तो संभव ही नहीं है। होना जाना कुछ नहीं है, होगा वही जो कहेंगे मोदी, होगा वही जो कहेगा मोदी। चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, हम भी चिल्ला रहे हैं, हम भी कह दे रहे हैं भाई ये गलत है, द्रौपदी मुर्मू का अधिकार है, उनको उनके हाथों से उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी मानेंगे नहीं। मैंने कहा ना कि जब संडास का उद्घाटन करने चले जाते हैं और छोटी छोटी पुलियाओं का, छोटे छोटे सड़क के छोटे छोटे पार्ट का, एक एक रेल लाइन को, रेल के डिब्बे का झंडी दिखाने चले जाते हैं, तो वो इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ेंगे? लेकिन ये होता है, जाते जाते आदमी कहते हैं ना कि जब जाना होता है तो आदमी कुछ ज्यादा ही उछल कूद करता है। कर लीजिए, और कम से कम देश को इसके लिए तैयार रहना, यह तो बहुत छोटी बात है, देश को इस बात के लिए तैयार रहना है कि नरेंद्र मोदी इमरजेंसी कब लगाएंगे। और मैंने चैलेंज किया था कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर बैन लगा दे, नरेंद्र मोदी इमरजेंसी लगा देंगे। उसी दिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश दिया कि दिल्ली के बॉस अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी 4-6 दिन के बाद एक प्लान करके कोर्ट बंद हो जाए, फिर से अरविंद केजरीवाल कोर्ट में भागे भागे न चले जाएं, तो कल कोर्ट बंद होने के अंतिम दिन तक उन्होंने उसका ऑर्डिनेंस लेके आ गए। बाद में फिर से अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, ये रस्साकसी चलती रहेगी।
2024 में नरेंद्र मोदी दुर्भाग्य से अगर प्रधानमंत्री बन गए तो कई सरकारें, जैसे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अभी चुनाव जो नहीं हुए उसके भी रिजल्ट मैं बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, राजस्थान और दिल्ली, ये 6 राज्यों का सरकार खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये 5 राज्य, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के हाथ में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस जीत रही है और सरकार बना रही है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री बन गए, तो सरकार गिरा देंगे। देश एक तानाशाह को झेल रहा है। जॉर्ज 1 से लेकर के जॉर्ज 5 तक, शायद जॉर्ज 5 अंतिम वायसराय थे यहां के, अंग्रेजों की नींव वहीं उसके बाद उखड़ गई। तो जॉर्ज 1 से लेकर के जॉर्ज 5 तक ये भारत समझ नहीं पाया कि ये गुलाम हो चुका है। जॉर्ज 5 से लेकर के जॉर्ज 1 से लेकर के हमारे समझ से जॉर्ज 3 तक, तो ये समझ ही नहीं पाया कि देश गुलाम भी हो चुका है। बाद में 1857 में बाद में लड़ाई हुई, वो जॉर्ज कौन था पता नहीं, अभी उस पर देखा नहीं, इसलिए नहीं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता। 1857 से लड़ाई हुई, उसके बाद भी 100 साल लगे इस देश को आजाद कराने में। भारत ऐसा ही है, भारत के लोग ऐसे ही हैं, अपनी ही गुलामी को वो समझ नहीं पाते कि वो गुलाम हो चुके हैं और लड़ नहीं पाते। आज भारत अपने ही कुछ चोरों का गुलाम होने जा रहा है, अपने ही देश के कुछ चोरों का गुलाम होने जा रहा है। और नरेंद्र मोदी की नंगई तो देश देखेगा मेरे दोस्त, जब नरेंद्र मोदी टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बन करके नारा लगाएंगे, मेरा जूनागढ़ मुझे वापस दे दो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।